हेलो बच्चों आज हम झरोखा का पार्ट 7 हमने शुरू किया था, उसका आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, आप पेज नंबर 54 निकालिए। 54 पेज नंबर 54 हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, आगे हम करते हैं स्टार्ट। बात भंडारे और लंगर की। आज स्कूल में छुट्टी है, गांव के बड़े मंदिर में भंडारा है। मैं, राहुल, संजू और गुरबख्श भंडारे में खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर के बाहर लाइन लगी है। हमने जूते चप्पल उतारे, हाथ मुंह धोए और लाइन में खड़े हो गए। मंदिर के बरामदे में लंबी लंबी टाट पट्टियाँ बिछी हैं। अब अपनी बारी आने पर हम टाट पट्टियों पर बैठ गए। ठीक है, हमारे सामने पतले और सकोरे रखे गए, पूरी आलू की सब्जी, रायता और लड्डू परोसे गए। हमने खूब स्वाद लेकर खाना खाया। क्या आपने कभी खाया है उसमें क्या कहते भंडारे में खाना? टाट पट्टियों पे बैठ के खाना खिलाते हैं ना, नीचे बैठकर आप भी जाते हो, जैसे आपके गांव में लगता है गर्मियों में, है ना? इसी तरह से आगे देखिए। गुरुबख्श ने बताया गुरुद्वारे में भी इस तरह से लंगर में खाना खिलाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कहाँ पे लंगर में भी खाना खिलाया जाता है। कहाँ पे लगता है लंगर? गुरुद्वारे में। ठीक है, सबको भरपेट भोजन मिलता है। एक साथ बैठकर खाने की तो बात ही कुछ और है। ठीक है, लंगर में गुरुबख्श के घर के सभी बड़े लोग खाना बनाने और परोसने के काम में मदद करते हैं। तो बच्चों, जब भी हम साथ मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर खाना खाते हैं, तो क्या होता है, इससे आपसी मेल बढ़ता है। ठीक है, आगे देखिए। सोचो और बताओ, क्या तुमने कभी किसी भंडारे, लंगर या अन्य सामूहिक भोज में भोजन किया है? क्यों नहीं किया? किया है ना? तो क्या लिखेंगे? हाँ, मैंने कई बार भंडारे और लंगर में सामूहिक भोज में भोजन किया है। वहाँ भोजन पकाने और परोसने का काम कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे? आपको भी पता होगा, जाते हो ना भंडारे और लंगर में भोजन परोसने का काम सेवादार, यानी कि वहाँ पे काम करने वाले, ठीक है, वहाँ पे सेवा करने वाले लोग कर रहे थे। वहाँ तुमने क्या क्या खाया? तो भंडारे में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या खाना बना होता है? हलवा पूरी, सब्जी या कढ़ी चावल। ठीक है, क्या तुमने भी किसी खाने में मदद की, किसी काम में मदद की है? हाँ, मैंने पानी पिलाने में सेवा की है। हाँ, या फिर खाना परोसने में भी। ठीक है, वहाँ भोजन करना कैसा लगा? वहाँ भोजन करना बहुत अच्छा लगता है। चर्चा करो। मिल बैठकर खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। इस विषय पर कक्षा में साथियों के साथ चर्चा करो आपस में। ठीक है, क्या होता है, जब भी हम मिल बैठकर एक साथ खाना खाते हैं साथ में मिलकर, तो क्या होता है, इससे आपसी मेल बढ़ता है। क्या होता है? इससे आपसी मेल बढ़ता है, आपसी प्यार बढ़ता है और भेदभाव कम होता है। ठीक है, और भाईचारे की भावना का विकास होता है। किन अवसरों पर तुम समूह में भोजन करते हो? ये आपको भी पता होगा। कब कब करते हैं? भंडारे में और लंगर में। ठीक है, इस तरह से मिल बैठकर खाना खाने से क्या होता है, मैंने अभी बताया, आपसी मेल मिलाप, प्यार बढ़ता है और भेदभाव कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका आंसर देना है आपको। अगला पेज निकालिए। नेक्स्ट पेज है, सोचो और कॉपी में लिखो। यदि तुम्हें अपने स्कूल में या घर में सामूहिक भोज का आयोजन करना पड़े, तो तुम किस किस को बुलाओगे और क्या क्या बनवाओगे? भोजन कौन पकाएगा? तो किस किस को बुलाओगे बताओ? मैं अपने सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मित्रों को बुलाऊंगा। और क्या क्या बनवाओगे खाने में? चावल, दाल या फिर छोले चावल, है ना, हलवा, सब्जी पनीर की, या फिर शाही पनीर बनाऊंगा, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भोजन कौन पकाएगा? तो भोजन हलवाई पकाएगा। भोजन पकाने व खाने में के बर्तन कहाँ से आएंगे? तो कहाँ से आते हैं? जब भी हम इस तरह से कोई सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, तो कहाँ से आते हैं? तो बर्तन टेंट हाउस से आएंगे।
किसको क्या काम करने की जिम्मेदारी दोगे? अपने मित्रों को टेंट हाउस से सामान लाने की जिम्मेदारी दूंगा। और कहाँ बिठा कर खिलाओगे? खाना खाने के लिए कुर्सी और मेज़ की व्यवस्था होगी, है ना, आजकल जैसे होती है। कौन परोसेगा? कौन परोसेगा? मेरे मित्र खाना परोसेंगे। पीने के पानी का प्रबंध कौन करेगा? टैंक की व्यवस्था होगी। क्या प्रबंध होगा? टैंक की व्यवस्था होगी। खाना खाने के बाद जूठे बर्तन या पत्तल कहाँ रखवाओगे? डस्टबिन में। कहाँ रखेंगे? डस्टबिन में, है ना। यानी कि जो बड़े बड़े टब रखे होते हैं पत्तल वगैरह के। बर्तन कौन साफ करेगा? और खाना खाने के स्थान की सफाई कौन करेगा? बर्तन साफ करने वाली 2 महिलाएं होती हैं, इस काम को करेंगी, और 2 सफाई कर्मचारियों से मैं साफ सफाई का काम करवाऊंगा। ठीक है, इस तरह से सही कथन के सामने सही का टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। सब्जियों को पहले काटना फिर धोना चाहिए, क्या ये सही है? नहीं, पहले काट लेंगे और फिर धोएंगे तो पानी के साथ उसके विटामिन्स और जो भी उसमें गुण होते हैं उनके वो बहकर चले जाएंगे। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। नहीं, पहले धोना चाहिए फिर काटना चाहिए। भोजन मिल बांट कर खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, बाद में नहीं। नहीं, गलत है। खाना खाने से पहले और बाद में दोनों में हाथ धोना चाहिए। भोजन चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। भोजन हमें चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि भोजन सही तरह से अच्छी तरह से पच सके, ठीक है। बिना ढकी खाने की सामग्री नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमें हर चीज़ को ढक के खाने का जो भी सामान होता है उसे ढक कर रखना चाहिए, उसमें कुछ भी गिर सकता है। बहुत समय पहले काट कर रखे हुए फल नहीं खाने चाहिए, तो ये क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत समय पहले अगर काट कर रख देंगे तो वो फल हमें नहीं खाने चाहिए, वो दूषित हो जाते हैं। थाली में पहले ही ज़्यादा खाना डाल लेना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें थाली में उतना ही डालना चाहिए जितना हम खा सकें, और कम से कम डालना चाहिए, क्योंकि और अगर हमें और की ज़रूरत है तो हम बाद में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले ही ज़्यादा डालेंगे और उसको हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? खाने की बर्बादी, और वो खाना किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा खाना बच गया वो हमारा जूठा हो जाएगा और उसको हम वो किसी भी काम का नहीं होगा, वो वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए भोजन को थाली में उतना ही डालना चाहिए जितना हम खा सकें, ठीक है। उसकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, बर्बादी नहीं करनी चाहिए। खाए पिए मौज मनाए, गोलगप्पे खाओ मुँह फुलाओ, आइसक्रीम खाओ ठंडक पाओ। आगे देखना, फल खाओ सेहत बनाओ, मीठी लस्सी पियो हंसी खुशी जियो। दिए गए वाक्यों को पूरा करो। मुझे गोलगप्पे खाना अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो स्वादिष्ट होते हैं, उनका पानी खट्टा मीठा और चटपटा होता है, ठीक है। इस तरह से लिख। अगला क्वेश्चन है, मुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती जबकि मोनू को अच्छी लगती है, क्योंकि लिखेंगे कि मुझे अधिक ठंडी चीज़ें पसंद नहीं है जबकि मोनू को ठंडी चीज़ें खाने पसंद है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखना है। आगे है, मैंने चाट विक्रेता से फ्रूट चाट नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि चाट खुले में रखी थी और उस पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी थी, इसलिए मैंने उससे चाट नहीं खाई। तो इसमें लिखेंगे ठीक है। आगे देखिए, नाजिया ने मीठी लस्सी पी, क्योंकि उसे बहुत अधिक प्यास लगी थी, बहुत अधिक ठीक है।
इस तरह से इनको कंप्लीट करना। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।